5 मिनट कपालभाति प्राणायाम करने से क्या हो सकता है। देखो, आपकी कॉन्स्टिपेशन नाम की समस्या समाप्त की जा सकती है मात्र 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने से। अगर आपको मोटापा है तो मोटापे को बहुत जल्दी कम किया जा सकता है। अगर आपको प्रोस्टेट की बीमारी है तो उसको कपालभाति प्राणायाम से कंट्रोल किया जा सकता है। आपको डायबिटीज की बीमारी है उसको भी कपालभाति प्राणायाम से कंट्रोल किया जा सकता है। कपालभाति प्राणायाम हमारे मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत हमारी शक्तियों का ऊर्ध्व आरोहण करता है, क्योंकि इसमें हम अपने प्राणों को बाहर की तरफ झटका दे करके छोड़ते हैं और 8 चक्रों के अंदर इससे एनर्जी का फ्लो बनता है, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक। नमस्कार दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सर्वश्रेष्ठ प्राणायामों में कपालभाति और अनुलोम विलोम को मुख्य श्रेणी के अंदर रखा जाता है। आज हम उस प्राणायाम के बारे में बात कर रहे हैं जिसको करने से हमारे मुखमंडल पर ओज, तेज और आभा प्रकट हो जाती है। लेकिन तरीका, कितनी देर करना है, कैसे करना है, ये हमको प्रॉपर वे में पता नहीं हो। हमने पहले भी शूट करके बताया हुआ है, लेकिन आज हम जो बातें बताएंगे ना, वो सिर्फ ओनली 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम करने से आपको प्राप्त हो सकती है। सर्वप्रथम तो आपको जानना पड़ेगा नहीं कैसे कैसे इसका अभ्यास हमको बनाना है। देखो, आराम से आपको बैठ जाना है। वैसे तो सभी प्रकार के प्राणायामों को करने के लिए विशेष आसन होते हैं, लेकिन अगर आपको आसन नहीं आते तो आप आराम से बैठ करके ऐसे भी कर सकते हो। अब करना क्या है, आपको यहाँ से अपने प्राणों को झटका दे करके बाहर की तरफ ऐसे छोड़ना है। देखो, बस ये विधि आपको फॉलो करनी है 5 मिनट। ना तो आपको तेज गति के साथ करना है, ना आपको बिल्कुल ही मंद गति के साथ करना है। और मन के अंदर संकल्प, जैसे ही मैं एक बार श्वास को बाहर की तरफ छोड़ रहा हूँ तो मेरे शरीर के अंदर से जितनी भी बीमारी है, जितने भी दुख है, जितने भी रोग है और जितनी भी अनवांटेड चीजें है, वो बाहर की तरफ प्राणों के माध्यम से निकल रही है। क्योंकि देखो, हमारे शरीर के अंदर बाहर से आने वाला प्राण औषधि का कार्य करता है और भीतर से जाने वाला बाहर की तरफ प्राण बीमारियों को लेकर के जाता है। इसलिए प्राण को ब्रह्म कहा, प्राणो वही ब्रह्म। और प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्। अगर कोई व्यक्ति प्राणायाम को युक्ति पूर्वक कर लेता है तो कहते हैं कि सर्वरोग क्षयो भवेत्। उसके सभी रोगों को ये कपालभाति प्राणायाम नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। आराम से बैठ करके अपने प्राणों को ऐसे अपने स्कूलों के अंदर पढ़ाई होगा कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। वैसे तो ये कहती है साइंस कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों का बैलेंस ही हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए। लेकिन कपालभाति प्राणायाम से यही तो होता है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बॉडी को चाहिए, देखो वो भी चाहिए। लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरोपेप्टाइड काम करते हैं, उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी जरूरी है, नहीं तो हमारा मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन उन सेल्स को चाहिए, सभी सेल्स को नहीं चाहिए। ऑक्सीजन ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में होनी चाहिए। इनका बैलेंस होना चाहिए। इम्बैलेंस होने पर ये भी हमको बीमारियां पैदा करती है। कपालभाति प्राणायाम करने से आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन हो जाएगा। जब आप मूलाधार में ध्यान करके मेरा मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है, मेरा स्वादिष्टान चक्र जागृत हो रहा है, मेरा नाभि चक्र जागृत हो रहा है, ऐसे करके 5 मिनट आपको कपालभाति करना। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक दे करके, कम में भी कर सकते हो। कोई जल्दबाजी, कोई जोर जबरदस्ती कपालभाति में आपको नहीं करनी है। और दूसरी बात, कपालभाति प्राणायाम को करते समय आपको ध्यान रखना है कि पेट के अंदर ना झटका ज्यादा तेज नहीं मारना है। कपालभाति हम बता तो देते हैं, लेकिन वो लोग करते क्या, जल्दीबाजी में लगे रहते हैं, फिर उनकी आंतों में दिक्कत हो जाती, फिर कहते कपालभाति प्राणायाम से नुकसान हो गया। कपालभाति आराम से करो, जल्दबाजी मत करो। नाभि अगर आपके ऊपर की तरफ चढ़ी हुई है तो कपालभाति प्राणायाम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। गर्भवती महिलाओं को भी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। खाने के बाद आपको बिल्कुल भी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। और ऑपरेशन अगर आपके पेट का हुआ है तो भी आपको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कतई भी नहीं करना है।
पेट के अंदर घाव बन चुके हैं तो कपालभाति प्राणायाम का आपको बिल्कुल भी अभ्यास नहीं करना है। पहले किसी योग शिक्षक से अच्छे से सीख लेना, उसके बाद आपको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये कपालभाति प्राणायाम में सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम षटकर्म की क्रियाओं के अंदर आता है, जो हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए करवाई जाती है। विधि यही रहेगी आपकी, प्राणों को बाहर की तरफ छोड़ना। ऐसे करके आप 5 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। और वो रोग जो जिद्दी हो जाते हैं, जो आपके शरीर से निकलते ही नहीं है, मात्र कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से उनको आपकी बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है। हमारा दोस्तों उद्देश्य है योग का प्रचार करना, गुरुकुल का निर्माण करना और बच्चों को शिक्षित करना। उसी उद्देश्य से हम प्रतिदिन कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के संसार में कुछ भी नहीं है। हमारी मेहनत और आपका साथ हमें आगे लेकर के जाएगा। आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो बस सिर्फ आप एक छोटा सा कार्य कर देना, वीडियो को लाइक, और जिन लोगों को जरूरत है ना उनको जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी लाभ हो जाए योग का। अब दोस्तों हम हाथ जोड़ करके आपसे फिर से प्रार्थना करते हैं, यहाँ तक आपने हमारा साथ दिया। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।